वो अभी तक वापस नहीं आया, देखा? इलायची वाली चाय से भी इन पर फर्क नहीं पड़ा। गुस्सा तो देखो। परेशान मत हो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो सुबह सवेरे कुछ काम करने हैं। हाँ जाए हमारी तो भाई, नींद सो कभी जाए। पूरी नहीं हो पाती। हम कब सोएंगे? रात देर तक जागना तो जैसे रोज का मामूल बन गया है। कहने को आतिश और यास्मीन यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे अपने असरार छोड़ गए हैं। डियर फैमिली, मैं सोने जा रही हूँ। बाकी के मामलात कल देख लूंगी मैं, ठीक है? मेरी जान, मेरी मोटर बाइक का क्या होगा? मिट्टू, हम कल मोहल्ले में पूछ लेंगे, हर जगह उसको तलाश करेंगे। लेकिन अभी चलो प्लीज मिट्टू। हाँ तुम ठीक कह रही हो, Good मैं भी night थक गया। सबको। चलो चलते हैं। मैं भी बिस्तर पर जा रही हूँ भाई, वरना मेरा सर दर्द से भारी होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, जाइए, जाके आराम कीजिए। शब बखैर। शब खैर अम्मी। तुम भी ज्यादा देर मत बैठना परिहान। जलाल, चलो हम भी चलें। तुम जाओ, मैं बच्चों का इंतजार करूंगा। देखो मुझे इस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा और शोर नहीं सुनना, ठीक है ना? कल बात कर सकते हो तुम। परियान, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं चाहता। कहाँ ना बच्चे आएंगे तब जाके सो जाऊंगा। परियान सही बोल रही थी। बहुत हो गया, कल बात करूंगा। कहीं यहीं नहीं सो जाऊं। अरे यार, ये किस किस्म की चीज है? इससे तो मेरे जिस्म का पूरा खून तक रोक दिया है। उतारो इसे जल्दी से। अरे दमीर, कोई बात नहीं, तुम तो इसके आदी हो। ये तुम्हारे मामूल की बात है ना। हम दोबारा नाकाम हो गए। इसको उतारो। जल्दी से खींचो। हाँ, यहाँ से पकड़ो। क्या इस घर में फायर अलार्म है? सो रखो। खींच रही हूँ भाई। जान छुट्टी। क्या करने वाली हो तुम यास्मीन? क्या सब घर वालों को जगाओगी? अरे जब अलार्म बजेगा तो बाकी सब दरवाजे की तरफ भागेंगे और हमें एक कश्ती से भेज देंगे। बाकी सब? यानी सिक्योरिटी के लोग। सारी की सारी बात में तुम्हें सिर्फ एक ही लफ्ज समझ आया। यास्मीन जान, हमारे यहाँ इस घर में कोई फायर अलार्म नहीं है, ओके? ये घर समंदर के किनारे पे है। आग कभी लग भी जाए तो समंदर है बचाने के लिए, इसलिए तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। ठीक है फिर, चलो बैठते हैं और वेट करते हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे भाइयों, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं, मैं सुकून ठीक करो, हूँ, बैठ जाओ। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कैसी जिद है ये। यार आयशा, तुम भी ऐसे बैठी थक जाओगी। शुक्रिया। ये लो। अरे मैं चाहता हूँ तुम आराम से बैठो, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा हमें, वरना कमर और गर्दन की दर्द लिए फिरोगे तुम लोग। अब सिर्फ इतना सोचो कि सुबह निकलना कैसे है यहाँ से। क्या वाकई इस वक्त अपने सुकून के बारे में सोचना है हमें? थोड़ा दिमाग चलाओ, दिमाग लगाओ कि हम यहाँ से कैसे निकलें। मेरी आंखें तो 3 मिनट बाद बंद होने वाली हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज कोई मुझे ना छेड़े। क्या मतलब? कैसी नींद? कौन सी नींद? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सोएगा। सब इतने आराम में क्यों हो? हम इस वक्त सूली पर टंगे हुए हैं। तुम कैसे सुकून से रह सकती हो? यहाँ कोई नहीं सोएगा। आयशा मेरी बहन है। सर आतिश, गुड मॉर्निंग। वो तुमसे बात कर रही है। बस 5 मिनट रहा। सर आतिश, आप अंदर ही है ना? यार, क्या पागल हो तुम? मेरे साथ क्यों सो रही हो तुम? हाँ, थोड़ी शर्म करो। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तुम मेरे बेड पे सो रहे हो और गुस्सा भी मुझ पे कर रहे हो? हाँ? जरा ये बताओ ना कि मेरे बेड पे क्या काम है तुम्हारा? ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये आदमी, मैं बस इतना बता दूं, ये हवास खो बैठा है। मुझे लगता है ये पागल हो गया है। कल रात जब मैं सो रहा था तो ये आया और चुपके से मेरे साथ सो गया। रुको, एक मिनट। अगर यह कोई विक्टिम है तो वो मैं हूँ, और देखा जाए तो सबको साफ नजर आ रहा है मेरे भाई। माशाल्लाह, कैसे हक करके लेटा हुआ था मुझे।
ओह, क्या मतलब ये दोनों एक साथ सोए थे? हाउ रोमांटिक भाई। कौन रोमांटिक? तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ बस थकावट से गिर गया। मेरा मतलब शर्म की बात है। सर आतिश, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। नाश्ता तैयार है। सर आसिफ आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, जाइए अब हम आ रहे हैं। गर्दन दुख गई मेरी तो। चलो भाई, लेकिन खबरदार, हम तुम्हारे नाश्ते से लुत्फ अंदोज होने का इंतजार नहीं करेंगे, समझे तुम? ब्रदर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं नाश्ता करने जाऊंगा इस वक्त नीचे? तुम्हें बाहर निकालने का ना प्लान सोच रहा हूं मैं। आओ मेरे पीछे। चलो चले। वो देखो, क्या तुम लोग इतना सारा नाश्ता एक ही वक्त में कर सकते हो? यार, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो यार? हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। तुम ऊपर भी मेरे साथ सो गए थे और देखो यहाँ भी। कितनी गलत फहमी है तुम्हें। चलो यहाँ से उल्टी बातें मत करो, ओके? अब ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार? हम लोग गेम खेल रहे हैं आयशा, हमारी रूह फ्रेश हो जाएगी इस तरह। क्या अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? ज़ैनब, मैं अपनी चाय बाहर पीऊंगी। चलो। ख्याल से। खुदा मुझे सब्र दे। यार, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के अमीर लोग हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, इस वक्त क्यों जगाया? बेड टी नहीं पीते क्या? अमीर लोग तो इस वक्त नाश्ता भी नहीं करते। तुम्हें पता है, मैंने दोपहर तक भी सोने की कोशिश की है, ठीक है ना? लेकिन मामूल के दिन ऐसा नहीं होता। अब ज्यादा बात नहीं करो, चलो यहाँ से, चलो ख्याल से। आखिर ये क्या कर रहे हो? क्या नाश्ता करने जा रहे हो दोनों? नहीं, ऑपरेशन होगा कश्ती का। दिन दिहाड़े ये कौन सी कश्ती की बात कर रहे हो तुम आतिश? एक मिनट रुको आशा, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, फिक्र मत करो, ओके? अगर ऐसा ना हुआ, कुछ मत कर। यास्मीन, जब मैं तुमसे कहूंगा ना तो बाहर जाकर जोर से चीखना, ओके? समझ गए? ठीक है। आशा, जब सब इस तरफ दौड़ेंगे तो जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों को यहाँ से भागना होगा, ओके? समझ गए ना? मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ जाओ। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? अरे क्या क्यों रही हो? बताओ क्या हो गया? क्या हो गया यार? क्या बात है? क्या हुआ? क्या तकलीफ हो रही है? कहाँ तकलीफ हो रही है? बताओ मुझे। आतिश, ये क्यों चीख रही है? बताओ मुझे। क्या कर रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अचानक से रोना शुरू कर दिया। मुझे बताओ। आराम से बेटा, आराम से। क्या हो गया? क्या क्या हो हुआ गया? है? कुछ नहीं हुआ, बल्कि हो गया। तुम्हें हुआ क्या है? बताओ ना प्लीज। हाँ बताओ। जल्दी करो। हम गिर जाएंगे, कसम से हम गिर जाएंगे। चप्पू चलाए भाई, फौरन चप्पू पकड़े। आशा हटो। हम गिर जाएंगे। हिलना मत। गिर गए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या बेटा? कह रही है? गुर्दे में पथरी है। हाँ? गुर्दे में पथरी। आराम से, हाथ में। अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मतलब किडनी स्टोन? हाँ, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। एम्बुलेंस मंगवाइए। बिल्कुल नहीं। नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। फिक्र नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ ना। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर लूंगा।
चलो जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन तुम एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट नहीं। अब वैसे क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर हूँ ना मैं, डॉक्टर हूँ। नहीं, बस ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे वैसे भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है, तो एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। किडनी स्टोन कहाँ गया? वो तो गिर गया। क्या मतलब? अरे मैं ठीक हूँ, बड़ी मामूली सी बात है मेरे लिए आसिफ ठीक साहब। है। बहुत भूख लग रही है, चल के नाश्ता कर ले क्या? बहुत भूख लगी है, अच्छा। इस लड़की को ना तो न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है और ना ही यूरोलॉजिस्ट की। इसको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इस वक्त तो ये सब लोग भी जाग गए होंगे। आशा दुआ करो कोई हमें देख ना ले। चलो जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग। लगता है अभी आए हो। नहीं, तुम दोनों अपने बेड पर नहीं थे, कहाँ थे तुम लोग? हम जल्दी आ गए थे, इसलिए हमने जाने का सोचा, बस ये बात थी। कहाँ? फिशिंग पर। फिशिंग पर? बिल्कुल, मैंने कहा मछली पकड़ने चलते हैं क्योंकि हम लोग जल्दी जा गए हाँ थे। तो इसीलिए। तो मछलियाँ कहाँ हैं? वेल डन परी, बहुत अच्छा सवाल किया। शुक्रिया। बहुत अच्छे बहू। हाँ बहुत अच्छे। आयशा, मछली पकड़ने का आइडिया तो तुम्हारा था ना? सबको बताओ मछली कहाँ है। हाँ बताती हूँ। यार आप लोग वो नजमी चाचा को तो जानते हैं ना, बेचारे बेघर हैं। जब हम वापस घर आ रहे थे तो सारी मछली उन्हीं को दे आए। हाय, मेरी बच्ची, रहम दिल बहुत बेटी, अच्छा कितना काम अच्छा किया। काम किया तुमने। कितना ख्याल है तुम्हें तुम गरीबों का। बहुत अच्छी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ कि ये वही कपड़े नहीं है जो कल तुमने पहने हुए थे? हाँ, यही पहनकर फिशिंग करने चले गए तुम लोग? कपड़े बदलने की जहमत नहीं की आयशा? शाबाश बेटी। अच्छा शुक्रिया सवाल बाबा, किया। मैं हूँ ना अच्छा सवाल। जीनियस बेटी आपकी। किसी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे थे आपा, फिशिंग पर जा रहे थे। और फिशिंग पर नए कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाते हैं, कपड़े तो खराब हो जाते हैं इस पर। कोई बेवकूफ फिशिंग पर नए कपड़े पहनकर जाएगा? अच्छा वाकई? हाँ। समझ में आ रहा है, वजह सही है। ब्रावो। जाहिर है यही वजह है। क्या कभी इसने कोई बेमायने बात की है? नहीं ना। अम्मी, मुझे भूख लगी है, आपने अंडे फ्राई तुम किए हैं? लोग आधी रात को अजनबियों के घर क्या कर रहे थे? हाँ। बाबा जान, एप्रन वापस कर दे। बेवकूफ मत बना मुझे। बाबा प्लीज, आप हमें ज्यादा डांट रहे हैं। हम बड़े हो गए हैं, अगर आज आप हमारी शादी करें तो आप दादा और नाना बन जाएंगे। लेकिन हाँ, प्लीज अब बिल्कुल। थोड़ा सा तो ख्याल करें, हम बड़े हो गए हैं। बाबा ब्रावो। आपका शुक्रिया भाईजान। मेरा मतलब ठीक है। हाँ ठीक है। ओके मुझे तो छोड़े। ये आयशा, आयशा क्या? वो ये कि आयशा कल मेरे पास आई और कहा कि आपसे बात करनी है यास्मीन के बारे में। कहा कि बहुत उदास है वो अपना एप्रन भी यहाँ भूल गई है, वो और उदास होगी। चलें उसे देने चलते हैं। मैंने कहा पागल मत बनो, खामखा अपने ऊपर मुसीबत मत लाओ और बाबा गुस्सा करें। मैं होऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। हमारे साथ रहते रहते ये भी कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जानता हूँ बाबा, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी गुस्सा करता, लेकिन ये कल रात रोने वाली हो गई थी। इसकी आंख से आंसू गिर रहे थे और ये कह रही थी कि यास्मीन यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, और ये भी कहा कि उसका एप्रन यहाँ रह गया है, वो बहुत उदास होगी। और फिर रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं इनकार नहीं कर सका। क्या करूँ अब मैं, आखिर बहन है ना मेरी, इसलिए जज्बात में आकर मैं मना ही नहीं कर सका और ले गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनसे इनकार ही नहीं हुआ और मेरे साथ चल पड़े बेचारे। शाबाश, शाबाश। हाँ, लेकिन बिल्कुल, बेटा, बिल्कुल सही है। तुम्हें आधी रात को उस वक्त तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, और उस घर में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि यास्मीन ने एप्रन मांगा है। हाँ मांगा था उसने, लेकिन आप खुद सोचें, एक लड़की होने के नाते आधी रात को अकेली अगर बाहर जाती कुछ हो जाता तो। बस यही वजह थी कि मैं इनकार नहीं कर सका और हम चले गए। हमने सोचा कि हम उसे एप्रन देकर वापस आ जाएंगे, तो हमने जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आतिश ने खोला। उसने हमें अंदर आने के लिए बहुत इंतजार किया और कॉफी भी ऑफर की, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया कि हम कॉफी नहीं पी सकते। खैर हम अंदर चले गए और कॉफी पीने ही वाले थे तो सोचिए कौन आया होगा, आसिफ। हमने आसिफ का वेट किया कि वो सो जाए, फिर मछली और बाकी चीजों से निपटने की वजह से हम इस वक्त वापस आए। बस यही बात थी। ठीक, कुछ नहीं हुआ। लगता है कि वहाँ भी हमारी तरह है वो। चले नाश्ता करते हैं।
हाँ भाई चलो, मुझे भी बहुत भूख चलें। लगी है। एक मिनट रुको। तुम वहां कार और मोटर बाइक दोनों पर गए थे? अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको बता दूंगा भाई। हम पहले कार में रोड तक गए। बाबा, मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको क्या बता रहा हूँ, याद है? बता रहा हूँ ना कि गाड़ी को ठीक करवाना है, लेकिन काम की वजह से आपको शायद याद नहीं रहा। खैर, बताया ना, हम रोड पर थे और आयशा मेरे साथ थी। तब क्या हुआ, ये रॉड टूट गई और मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी और आयशा को अंदर लॉक किया और यहाँ से आके मोटर बाइक ली। मोटर बाइक लेने के बाद मैंने आयशा को साथ लिया और फिर हम आतिश के घर गए और इसके बाद मैंने आपको सारी बातें बता दी। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। लेकिन मोटर बाइक कहाँ है? वो रही मोटर बाइक, देखिए। मेरी महबूबा। हाँ बोलो। क्या वाकई तुम सेटल हो गई? नाइस। मुझे बाद में कॉल करना। अरे बहू, तुमने तो कहा था कि बहुत भूख लगी है तुम्हें, लेकिन तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या ये नाश्ता अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसी बात नहीं, ये बहुत शानदार नाश्ता है। इसमें तो पूरी आर्मी खा सकती है, लेकिन मुझे इतने लाविश खाने की आदत नहीं है। आदी हो जाओगी, जरूर हो जाओगी। पता है तुम्हें, इस जिंदगी में सबसे अच्छी चीज सुकून ही तो है, जिसका इंसान जल्द आदी हो जाता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना ना सोचता। भाईजान, आई एम सॉरी गुलरेज, क्या मैंने फिर से कुछ ऐसा वैसा कह दिया? हमें नौजवानों के साथ सोच समझ के बात करनी चाहिए। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ऐसा बहुत कुछ है जो मेरा दिमाग खराब कर देता है। घर में अजीब बातें हो रही हैं, जैसा कि कैमरे का बंद होना। नॉर्मल है। नॉर्मल। आजकल तो ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है। वायरसेस सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है। रियली? और हम उन्हें भारी रकम पे करते हैं। अगर तुम्हें अपने फैमिली की पैसों की इतनी फिक्र है तो मैं समझता हूँ तुम इसे कमाने के लिए भी कुछ काम करोगे। मैं समझा नहीं, बताइए। मसलन जहाँ तक मुझे याद है, मेरा पैसा तो पसंद नहीं है आपको। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो तुम ड्राइवर बनकर कमाते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम कोई काम करके अपना पैसा कमाओ। सबसे पहले मैं ड्राइवर नहीं, पायलट हूँ। इसके अलावा ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, है ना बाबा? आप इसे क्या करने की ऑफर करेंगे? अब मैं जो कहूंगा ये वही करेगा। क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं मिस्टर आतिश? तुम जितने अच्छे बेटे बनोगे उतना ही ज्यादा इनाम पाओगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, बाय द वे, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। शर्माओ नहीं, ले लो। आतिश, अब ले भी लो, तुम्हारे लिए ही है। शाबाश। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मेरा काम हो गया, मुझे इजाजत दें। आप लोग नाश्ता एंजॉय करें। क्यों नहीं, सब कुछ हमारे लिए तो है। भाईजान की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। ऐसा नहीं कहे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। भाईजान भी ना। खैर कोई बात नहीं, हम अपना मूड क्यों खराब करें। ऐसा करते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। बहुत जबरदस्त कलेक्शन है मॉल में, चले फिर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। चलो यास्मीन, चलते हैं शॉपिंग पर। हाँ, लेकिन हमें एक छोटा सा काम है, अर्जेंट है थोड़ा, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम। ठीक है, मैं समझती हूँ कुछ अर्जेंट होगा, लेकिन इससे पहले कुछ खाने तो दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भूखी रहने की आदत है वैसे ही। आ जाओ, रास्ते में कुछ खिला दूंगा तुम्हें। बाबा ने तो वैसे भी कार्ड्स दे दिए मुझे। आ जाओ। ये जवानी भी। आज तो इसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आतिश मेरे साथ तो है। नहीं, आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही जमीला? यलमास फैमिली की आइडेंटिटी रजिस्टर्ड कॉपी चाहिए मुझे।
पूरा फैमिली ट्री देखना है मुझे। यार तुम कमाल साहब को इसलिए कॉल क्यों नहीं करती? ओके नहीं, मैं तो फ्लैट ढूंढ रही हूँ अपने लिए। ठीक है। हाय जमीला, एक काम तो खुद कर लो यार। अरे बंद है ये। यार इस मुल्क में अगर इतनी देर से दुकानें खोलेंगे तो कैसे चलेगा भला? मैडम, अरे मोहसिन साहब, कल से जब से आपने फ्लैट्स का बताया है ना, मुझे तो नींद नहीं आई। बस मेरा मसला हल हो जाए आज के दिन में। तो चले ना, चलते हैं। नाश्ते से भी पहले? अरे हाँ, नाश्ता भी जरूर करेंगे। जलाल साहब का कैफे करीब में है, वहाँ चले? जरूर। अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझे बता देंगे मोहल्ले के बारे में भी, कौन कौन रहता है यहाँ, कौन कौन जा चुका है यहाँ से। दरअसल ये चीजें बहुत अहम है मेरे लिए। ठीक है। वो कहते हैं ना, घर कैसा भी हो पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। तो बस सबसे पहले जलाल साहब से शुरू करते हैं। तो बताइए कि वो कब से रहते हैं यहाँ? जमाने से। जमाने से। शादी भी यहीं हुई होगी उनकी? जी। तो बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं? जी। दुकान भी पुरानी होगी? जी, काफी पुरानी है। यास्मीन, यास्मीन, क्या कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता। और क्या करूंगी, रिकॉर्ड्स ढूंढ रही अच्छी हूँ। बात है, कैसा है, लेकिन वो क्वेश्चंस के नीचे थोड़ी मिलेगा तुम्हें। हाँ, यहाँ तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उफ, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे इस तरह से लोगों के कमरे में घुसकर चीजें तलाश करने की आदत नहीं है। तुम बहुत अनाड़ी हो। वैसे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड मास्क अगर कुछ होता है तो हमें बचा सकता है? हाँ? पता है मुझे अच्छे से। ये तो बस मैंने मूड बनाने के लिए पहना है। तुम मुझे स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? यास्मीन, हम जो ढूंढ रहे हैं ना, वो हार्ड डिस्क है, फ्लैश डिस्क है, या सीडी हो सकती है। ये मेरे ख्याल से वो क्रेडिट कार्ड के साइज जितनी या थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखते हैं, मिल जाएगी। ओह हाँ, और वैसे भी तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को फट से उठा लेना नोट नहीं किया है। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारा मैस सही करने के लिए आए हैं। तुमने फॉरेन क्रेडिट कार्ड क्यों ले लिए? क्या है ये आतिश साहब, कहीं अपनी पुरानी लाइफ आपको याद तो नहीं आ रही? ऐसे पागल मत बनो यास्मीन, आखिर क्या करता मैं? हाँ? आसिफ साहब किस कदर चालाक हैं तुम जानती हो ना। उन्होंने वो कार्ड्स आजमाने के लिए दिए हैं। एतराज करता उनके सामने तो वो जान लेते। ओके, अब वो एक एक खर्चे का हिसाब भी रखेंगे, मुझे पता है। क्या उनके पास इन कामों के अलावा कोई काम नहीं? नो, वो सिर्फ मुझे डील करते हैं और किसी को नहीं। सिर्फ मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं। खैर, मैं इस तरह मुसलसल निगरानी में नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी ढूंढो और घर वापस चलते हैं। जैनब, हरजान से कहो कि हम लेट हो जाएंगे। अरे छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, फौरन फौरन उधर जाओ, उधर जाओ। यास्मीन, क्या? यास्मीन, यहीं रुको तुम, ठीक है? मैं चाहता हूँ, समझ गई? अच्छा। जैनब, मेरे रूम में दोबारा ये रूम स्प्रे मत करना, ये बहुत बुरी है।
कितना अच्छा तो है, टेस्टलेस इंसान। या अल्लाह, बच गए। यास्मीन, एक खबर अच्छी और एक बुरी है तुम्हारे लिए। क्या? हार्ड डिस्क मिल गई है मुझे, लेकिन वो लॉकर में है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो पासवर्ड भी नहीं पता है उसका। सिर्फ पासवर्ड ही नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए उनके। फंस गए यहाँ। यास्मीन, हर बुरी सिचुएशन में तुम्हारा ये मायूसी वाला चेहरा मेरे आसाब पर ना हावी हो जाता है। कंट्रोल क्या करो खुद को, बस ठीक है ना? थोड़ा सब्र से काम लो, वक्त लगेगा लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है? तुम अपनी वोकैब्युलरी में से हम कर लेंगे को बिल्कुल निकाल दो, समझे? जब भी सुनती हूँ मुझे मजीद गुस्सा आ जाता है। तंग आ गई हो? गुस्सा आता है। आ गई हो तुम? गुस्सा। चलो तुम बाहर देखो, जल्दी निकलो। आज हवा तेज चल रही है। अम्मी देखिए, मोहसिन किसे ला रहा है यहाँ पर फिर से? देखो तो इन्हें, ये सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रही है? आज का तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। अल्लाह रहे, मुझे तो अभी से खौफ आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें नाश्ता मिलेगा प्लीज? मैं आपसे माजरत करती हूँ, कैफे बस अभी खुला है। नो इश्यूज, जो कुछ तैयार है ले आई, हमारे लिए वही काफी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। मोहसिन चलो जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? हम आपको कुछ सर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है। अरे नहीं, मैं कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। कसम से किसी ड्रॉनी फिल्म वाली बला लगी अचानक से। और तुम्हें उस फिल्म का नाम मालूम है? नाम है मरने के बाद क्या होगा। पता है फिल्म में क्या दिखाते हैं? इंसान के टुकड़े टुकड़े होते हैं, बाजू एक तरफ बड़ा होगा तो टांगे दूसरी तरफ। हाँ, समझ तो गए होगे ना मिट्टू? नहीं। दोबारा से बताऊं? तो मोहसिन तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम घर तलाश कर रहे हैं, मुझे अभी तक मुनासिब घर नहीं मिल सका। अच्छा, आप घर तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा, मुझे अफसोस है। क्यों? है ना मोहसिन? अरे नहीं यार, पता है रमीज वाला घर खाली है, कोई नहीं है वहाँ, इन्हें वहाँ ले जाओ। ठीक है। उससे कहना कि हमारे कस्टमर है, घर की बात है। ये सुनकर वो जरूर तवज्जो देंगी। दरअसल हमारे पेंट हाउस में बहुत मौजू है उनके लिए, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया है, तो इसलिए रहने दे। ठीक है ना अम्मी? लगता है हीरो फिल्म के आगाज में ही मर गया होगा। बिल्कुल। ये औरत फिर से यहाँ? अल्लाह अल्लाह, इस औरत का कोई खुफिया एजेंडा है, देख लूंगा मैं। उम्मीद है आसिफ अफजी इसमें मुलव्विस नहीं होगा। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग जलाल साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आए तो हम नाश्ता करने के लिए थे, लेकिन लगता है जल्दी आ गए, इसलिए जाना पड़ेगा। जी, आप काफी जल्दी आ गई हैं। अरे नहीं, बैठे बैठे। अब आप आ गई हैं तो बच्चे जो कुछ भी हो सकता है वो बहुत हाजिर बहुत कर शुक्रिया देंगे। जलाल साहब, आप जैसे मुखलिस लोग अब मिलते नहीं हैं। अच्छा वाकई? अब मेरा मतलब कि आपने सही कहा। सही कहा। खैर आप थोड़ा सा वेट करें, अभी कुछ ले आते हैं आपके लिए, ठीक है? दामाद, चलो खातून से पूछो और जाकर तैयार करो। चलो खड़े क्या हो, जो चाहिए इन्हें लाओ। शाबाश, जल्दी करो। आप आराम से बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये कैसी आवाज आ रही है शुएब? क्या गाड़ी है? अम्मी देखे क्या गाड़ी आई है। कौन है ये? मुझे क्या मालूम। हाय, सोचे तो जरा, अगर हमारे पास ऐसे अमीर कस्टमर आने लग जाए तो हमारी मानती के चर्चे तो दूर दूर तक होने लग जाएंगे। अम्मी